दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है लोखा, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक जगह का सीन देखते हैं जहां हमले हो रहे थे। वहीं हम चंद्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ से कुछ ले जाने आई थी। फिर वो सीधा प्रकाश नाम के आदमी को फॉलो करके उससे कहती है कि मुझे क्या करना है, जिस पर प्रकाश कहता है अब यहाँ से निकल लो, वो रिश्तेदार आता ही होगा। अब ये रिश्तेदार है कौन ये हमें बताया नहीं जाता। तभी चंद्रा प्रकाश के कहने पर वहाँ से निकल लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रा सीधा प्रकाश के पास बैंगलोर आई है, जहाँ प्रकाश उसे एक आदमी के पास ले जाकर उसकी पहचान बदल देता है। साथ ही इनकी बातों से हमें पता लगता है कि चंद्रा कहीं भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाती। उसे अक्सर अपनी जगह और पहचान बदलनी पड़ती है क्योंकि उसके पीछे कुछ काली शक्तियाँ पड़ी हैं। वहीं प्रकाश चंद्रा को कुमार नाम के लड़के से मिलवाता है जो चंद्रा को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसे ला कर देगा। इसके बाद चंद्रा को प्रकाश एक फ्लैट पर ले आता है। चंद्रा इसमें साफ सफाई करने लगती है। साथ ही वो इस फ्लैट की हर खिड़की पर अखबार लगा देती है। अब ऐसा क्यों है वो हमें आगे पता लगेगा। इसी दौरान चंद्रा को सामने वाली बिल्डिंग पर सनी नाम का लड़का दिखता है जिसे चंद्रा देखती ही रह जाती है। वहीं सनी को भी चंद्रा काफी सुंदर लगी थी। फिर सनी अपने दोस्त नेजिल और वेणु को चंद्रा के बारे में बताता है तो ये दोनों भी खुश हो जाते हैं कि सुंदर सी पड़ोसन रहने आई है। खैर फिर हम चंद्रा को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट पर जॉब लेती है और इसी तरह से दिन बीत जाते हैं जहां सनी अपने दोस्तों के साथ नशे और मस्ती में डूबा रहता था। एक रात सनी ने एक आदमी को किडनैप होते हुए देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने कुछ ऐसा देखा है। फिर यही बात न्यूज पर भी बता रहे थे। एक गैंग लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन ट्रेड कर रही है, जो देखकर सनी डर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बिल्ली नीचे सड़क पर है। तो सनी जैसे ही बिल्ली को लेकर जाने लगता है तभी वो एक कार से ठुकने वाला था, पर उसे कोई धक्का देकर बचा लेता है। हालांकि सनी को लगता है कि ये वही सामने वाली पड़ोसन है, पर वहाँ पर तो चंद्रा नहीं थी। खैर इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीछे वही किडनैपिंग वाली गैंग आ रही थी। तभी वो लड़की पुलिस को देखकर उनके पास आ जाती है और वो गैंग भाग जाती है। अभी यहाँ पुलिस वाला नाचियप्पा लड़की से उल्टे सीधे सवाल पूछता है। एक तरह से नाचियप्पा उल्टी खोपड़ी का लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ उसकी सीनियर आती है और वो उस लड़की को जाने देती है और हम समझ पाते हैं कि नाचियप्पा अपनी सीनियर से नफरत करता है। इसके बाद हम उसी गैंग के आदमी को देखते हैं जो किडनैपिंग करते थे। यहाँ वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा था तो लड़की मना कर देती है। इस पर यह आदमी उस लड़की पर एसिड डालने वाला था, जिसे सही समय पर आकर चंद्रा बचा लेती है और वो इस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारती है जो देखकर लड़की भी हैरान थी। इसके बाद हम अगले दिन नाचियप्पा को देखते हैं जो इन्हीं किडनैपिंग वाली गैंग से मिलने आया था और हमें पता चलता है कि ये किडनैपिंग एक अमीर आदमी करवाता था जो अब मंत्री बनने वाला है। ऑर्गन ट्रेडिंग से ही उसने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है जिसमें नाचियप्पा को भी पैसे मिलते हैं और इस काम में नाचियप्पा की सीनियर भी शामिल है। तभी वहाँ वही लड़का आता है जिसे चंद्रा ने मारा था और वो नाचियप्पा के पूछने पर बताता है कि एक लड़की ने उसका ये हाल किया, जिस पर नाचियप्पा हंसने लगता है कि शर्म नहीं आई। जिस पर यह आदमी नाचियप्पा से कहता है कि अगर तुझ में दम है तो उसे मजा चखा कर दिखा। तब नाचियप्पा मान जाता है और ये आदमी जाकर उसे चंद्रा को दिखा देता है। इसके बाद जब चंद्रा ऑटो से कहीं जा रही होती है तो उसके साथ सनी भी बैठा होता है। यहाँ सनी चंद्रा से बात करने की कोशिश करता है तो चंद्रा भी उससे बात करती है। फिर बातों ही बातों में सनी चंद्रा को अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर देता है, जिस पर चंद्रा कहती है कि अगर टाइम लगा तो मैं आ जाऊंगी। फिर अगले दिन जब नेजिल की बर्थडे पार्टी होती है तो उसमें चंद्रा भी आई थी, जिसे सनी देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर ये लोग एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ नाचियप्पा अपने साथी के साथ आता है क्योंकि पड़ोसियों ने लाउड म्यूजिक की शिकायत की थी। तब यहाँ नाचियप्पा देखता है कि ये लोग गांजा पी रहे थे, इसीलिए वो इन सबको जेल में डालने की बात करता है। तभी नाचियप्पा यहाँ चंद्रा को भी देखता है और कुछ सोचकर कहता है कि मैं तुम सबको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ चंद्रा जाने लगती है और नेजिल उसे छोड़ने जाता है। नेजिल को लग रहा था कि वो चंद्रा का फायदा उठा सकता है, जो देखकर सनी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सनी पर नेजिल की मम्मी का फोन आता है और वो कहती है कि नेजिल कल रात से घर नहीं आया, जिस पर सनी नेजिल को ढूंढने सीधा चंद्रा के रूम पर आता है, जहां चंद्रा तो सनी को गुस्से में डांटकर भगा देती है। तभी सनी देखता है एक आदमी पूरी पेटी लेकर चंद्रा के पास आया है। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है कि इसने मुझे बाहर से ही भगा दिया और दूसरे आदमी को अंदर आने दिया। इसके बाद सनी जाकर ये बात वेणु को बताता है और कहता है कि जरूर चंद्रा ने ही नेजिल को अपने कमरे में रखा होगा, इसीलिए वो कहता है कि जब ये चंद्रा कहीं जाएगी तो मैं इसके पीछे जाऊंगा।
बताऊंगा और तू उस समय नेजिल को चंद्रा के कमरे में जाकर देखना। फिर ये लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं और चंद्रा रात को बाहर निकलती है। तब प्लान के अकॉर्डिंग सनी चंद्रा के पीछे जाता है। वहीं जैसे ही वेणु चंद्रा के फ्लैट में जाने लगता है तभी वहाँ नेजिल आ जाता है जो बताता है कि मैं गांजा पीकर घूम रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। वहीं सनी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि चंद्रा को कुछ लोग किडनैप कर रहे हैं। तब सनी वहाँ चंद्रा को बचाने जाता है लेकिन वो लोग चंद्रा को बेहोश करके ले जाते हैं। ये देखकर सनी उनके पीछे भागने लगता है और ये सब एक लड़का देख लेता है। खैर इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पोती से मिलने आया था और उसकी पोती बहुत बीमार थी। इसीलिए जब पोती कहती है कि आप मुझे वैम्पायर की कहानी सुनाओ तो ये आदमी उसे एक सच्ची घटना सुनाता है। कई साल पहले एक राजा था जो देवी की पूजा किया करता था और उसने एक मंदिर भी बनवाया हुआ था जहाँ कुछ खास लोगों के अलावा किसी और का जाना मना था। ये सारी पूजा अक्सर दूर से एक कबीले के बच्चे देखा करते थे जिसमें नीली नाम की एक लड़की थी। तब एक दिन मौका मिलने पर नीली अपने साथियों के साथ राजा के बनवाए उस मंदिर में जाती है और उसे वहाँ एक मोती मिलता है जिसे लेकर नीली भागने लगती है। तब ये सब वहाँ का एक पुजारी देख लेता है और ये बात राजा को बताता है। इस पर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो लाइन से कबीले के लोगों को मारने लगता है। तब कबीले के बचे हुए लोग एक पुरानी गुफा में छिप जाते हैं और नीली एक आवाज का पीछा करते हुए एक मूर्ति तक पहुँच जाती है। तब उस पर कुछ चमगादड़ हमला करते हैं और नीली बेहोश हो जाती है। वहीं गुफा के अंदर राजा भी पहुंचकर कबीले वालों को जंगल में ले आता है और फिर सबको तड़पाकर मारने लगता है। उसी समय वहां नीली आ जाती है जो बदली हुई लग रही थी और वो राजा के सिपाहियों पर हमला करके उनका खून पीने लगती है। ये देखकर कबीले के लोग कहते हैं कि ये तो कलियम्मा है। तभी गुस्से में आकर राजा सभी कबीले के लोगों को मार डालता है और ये देखकर नीली राजा को भी मारकर उसका खून पी लेती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं चंद्रा को जिन 3 लोगों ने किडनैप किया था उसने उन तीनों को मारकर उनका खून पी लिया है, यानी चंद्रा एक वैम्पायर है। ये सब दूर से सनी देख लेता है और उसके होश उड़ जाते हैं। फिर सीन पास्ट में नीली पर जाता है जहाँ नीली अब बड़ी हो रही थी लेकिन नीली दिल की अच्छी थी इसीलिए वो हमेशा बुरे लोगों को मार डालती थी। इस तरह से नीली ने अपने कई साल बिताए। तब नीली की वीकनेस के बारे में उस आदमी की पोती उससे पूछती है जिस पर वो आदमी बताता है एक कत्तानार जो नीली के दिल पर मारो तो वो मर जाएगी। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी नीली को ढूंढकर उसके सीने पर कत्तानार मार देता है। हालांकि ये हमें बताया नहीं जाता कि नीली का क्या हुआ। फिर हम प्रेजेंट में उस आदमी को देखते हैं जो अपनी पोती को कहानी सुना रहा था। उसका नाम डोमिनिक होता है जो वैम्पायर पर कहानी लिख चुका है। इधर चंद्रा सनी से कहती है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझे लाश ठिकाने लगाने में मदद करो या मैं तुम्हें भी मार दूं। तब सनी डर के मारे चंद्रा का साथ देने लगता है और चंद्रा जाकर लाश को ठिकाने लगा देती है। हालांकि चंद्रा की इतनी पावर देखकर सनी बेहोश हो जाता है। फिर जब अगले दिन सनी को होश आता है तो वो चंद्रा के घर पर था। तब सनी देखता है कि दरवाजे पर तो ताला है और चंद्रा सो रही है, लेकिन वो सामने की खिड़की से अखबार हटाकर झांकने लगता है। तभी धूप की रोशनी से चंद्रा का हाथ जल जाता है और वो सनी को हटाकर फिर से अखबार लगा देती है। यही कारण था कि चंद्रा कभी भी दिन में बाहर नहीं निकलती। फिर चंद्रा सनी को जाने देती है लेकिन ये भी कहती है कि अगर मेरा सच किसी और को बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। तब सनी भी चला जाता है। इसके बाद हम नाचियप्पा को देखते हैं जो उस जगह की तहकीकात करने पहुंच गया था जहां चंद्रा ने उन 3 लोगों को मारा था, क्योंकि इनमें से एक आदमी उस होने वाले मंत्री का भाई था और वो अपने भाई का पता लगाना चाहता था। तब नाचियप्पा को ऑटो में एक कॉन्टेक्ट लेंस मिलता है जो कि असल में चंद्रा का ही था। इधर हम चंद्रा को देखते हैं जो सनी के साथ कहीं आई थी और वो उससे कहती भी है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फिर जब सनी यहीं होता है तो दूर से उसे नाचियप्पा देख रहा था, क्योंकि उसे उस लड़के ने बताया था जिसने चंद्रा को किडनैप होते हुए देखा था कि ये सनी भी उस ऑटो के पीछे भाग रहा था। इसीलिए नाचियप्पा उस पर नजर रखने लगता है। तभी सनी अखबार में खबर देखता है कि 3 लोग गायब हैं और ये बात जाकर वो चंद्रा को बताता है। तब चंद्रा कहती है कि किसी को भी लाश नहीं मिलेगी, इसीलिए डरो मत। जिसके बाद सनी और चंद्रा कहीं चले जाते हैं और मौका मिलते ही नाचियप्पा जांच के लिए चंद्रा के रूम में जाता है। तब उसे वहाँ चंद्रा का एक कॉन्टेक्ट लेंस मिलता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि ऑटो में चंद्रा ही थी। यहाँ सनी चंद्रा से पूछता है कि तुम कौन हो। तब चंद्रा बताती है कि मैं नीली हूँ जो कई साल से भटक रही है। यहाँ सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि चंद्रा को जिस आदमी ने कत्तनार मारा था वो चंद्रा को होश में लाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मासूम लोगों की रक्षा करती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों लोग साथ मिलकर आने वाली काली शक्तियों का सामना करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे वैम्पायर और गॉब्लिन पूरी दुनिया में हैं। इस दुनिया को उनसे बचाना होगा। और यहीं से यह आदमी चंद्रा को एक गॉब्लिन और एक आदमी के बारे में बताता है जो चंद्रा की तरह लोगों की मदद करते हैं। फिर यहाँ से चंद्रा जब अपने
अपने घर आती है तो अंदर तो नाचियप्पा मौजूद था। तब नाचियप्पा चंद्रा पर गोली चलाता है, लेकिन चंद्रा नाचियप्पा के हाथ पर काट लेती है। उस समय गोली की आवाज सुनकर वहाँ सनी आ जाता है और जैसे ही चंद्रा सनी की तरफ मुड़ती है तो नाचियप्पा उस पर गोली चलाकर वहाँ से कूद जाता है और ये गोली जाकर सनी को लगती है। तब ये लोग सनी को लेकर कहीं जाने लगते हैं। वहीं नाचियप्पा ने ये सब अपनी सीनियर को बता दिया था, जिसकी वजह से ये लोग चंद्रा और सनी की फोटो हर जगह लगवा देते हैं कि ये दोनों खूनी हैं। फिर यहाँ चंद्रा ये बात सीधा फोन करके प्रकाश को बताती है, जिस पर प्रकाश एक आदमी की तरफ देखकर कहता है कि बड़े ने कहा है कि अब तुम वहाँ से निकल लो वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। शायद ये बड़े ही पूरी शक्तियों से लड़ने के लिए लोगों को जोड़ रहा है। वहीं चंद्रा न्यूज पर देखती है कि हर तरफ सनी और उसकी न्यूज चल रही है, इसीलिए वो यहीं पर सनी की गोली निकालने लगती है, क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसी बीच चंद्रा की असलियत नेजिल और वेणु को पता लग जाती है, क्योंकि वो भी सनी के साथ थे। इधर एक मंत्री सनी और चंद्रा को मारने के लिए पूरी गरुड़ फोर्स भेज देता है। फिर हम नाचियप्पा को देखते हैं, जिसकी सुनने की पावर बढ़ गई थी और उसका खून पीने का मन कर रहा था। असल में नाचियप्पा चंद्रा के काटने से वैम्पायर बन गया था। फिर जब डॉक्टर नाचियप्पा की जांच करने के लिए उसका खून निकालते हैं, तब वहाँ डोमिनिक आता है और नाचियप्पा से बात करके उसका खून ले लेता है कि मैं जांच करके बताऊंगा कि वो लड़की है कौन, क्योंकि डोमिनिक वैम्पायर की सारी हिस्ट्री जानना चाहता था। इधर सनी अब पहले से बेहतर था और वो कहता है कि अगर तुम मुझे काट लोगी तो क्या मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगा। जिस पर चंद्रा कहती है कि तुमने तो हर तरह के नशे करे हैं, तुम वैम्पायर नहीं बन पाओगे, बल्कि वैम्पायर वही बन सकता है जिसकी बॉडी अंदर से क्लीन हो, वरना वो इंसान को काटने पर मर जाएगा। हालांकि हम समझ पाते हैं सनी चंद्रा से प्यार करने लगा था। यहाँ नाचियप्पा पूरी तरह से वैम्पायर बनता जा रहा था। इसके बाद चंद्रा का पता करके 2 पुलिस वाले उसे पकड़ने आते हैं और चंद्रा के दिमाग पर गोली मार देते हैं, जिससे चंद्रा बेहोश हो जाती है। यही सनी को लगता है कि वो भी मरने वाला है, लेकिन तभी यहाँ चथन आता है जो चंद्रा का ही साथी था और ये एक गॉब्लिन है। वो इन दोनों पुलिस वालों को अपनी माया में फंसाकर उन्हें बेहोश कर देता है। फिर वो चंद्रा के दिमाग से गोली निकालता है और उसे खून पीने को देता है, जिससे चंद्रा में जान आती है। फिर वहाँ थोड़ी देर में नाचियप्पा भी चंद्रा से मिलने के लिए आता है, लेकिन वहाँ से चंद्रा जा चुकी थी। तब नाचियप्पा 2 पुलिस वालों को देखता है और फिर उसे खून पीने का मन करता है, इसीलिए वो उनका खून पी लेता है। हालांकि थोड़ी देर में जब वहाँ नाचियप्पा की सीनियर आती है तो नाचियप्पा उसे भी जान से मार डालता है। इधर चथन चंद्रा, सन्नी और उसके साथियों को एक जगह पर लेकर आता है, क्योंकि यही इनका अड्डा है। तब प्रकाश चंद्रा को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी नई पहचान रेडी है, तुम अभी वहीं पर छुपी रहो, कुमार तुम्हारी आईडी लेकर आएगा तो निकल लेना। तब चंद्रा भी ऐसा ही करती है। वहीं नाचियप्पा अपनी माँ से कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें भी अपने जैसा बना देता हूँ। इसीलिए वो अपनी माँ को काटता है और उसकी माँ यहीं मर जाती है। तब यहाँ चंद्रा बताती है कि मुझे एक समय पर एक आदमी से प्यार हुआ था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, इसीलिए मैं पहली बार तुम्हें देखती ही रह गई थी। उस समय जब मुझ पर हमला हुआ था तो उसी आदमी ने मुझे बचाया था और उसकी जान चली गई थी। तब सनी कहता है कि जो नए वैम्पायर होते हैं वो कमजोर होते हैं या ताकतवर, जिस पर चंद्रा बताती है कि वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें धूप से भी कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वहाँ चंद्रा से प्रकाश का आदमी आकर कहता है तुमसे वो मंत्री बदला लेना चाहता है जिसके भाई को तुमने मार डाला। यहाँ गरुड़ा फोर्स पहुँच चुकी है, जिस पर चंद्रा कहती है कि मैं देख लूंगी, और तभी वहाँ पूरी फोर्स अंदर आने लगती है, जिन्हें चंद्रा एक एक करके मार डालती है। उसी समय वहाँ गुंडे भी आ जाते हैं और हमें काफी शानदार फाइट देखने को मिलती है। फिर जब चंद्रा सबको खत्म कर देती है तो यहाँ चंद्रा के पास नाचियप्पा आता है, जो कहता है कि मुझे तेरे लीडर से मिलना है, क्योंकि मैं तुम सबका लीडर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं सब पर राज कर सकूं। लेकिन चंद्रा तो उस पर सीधा कत्तनार से वार कर देती है और यह नाचियप्पा चंद्रा पर भारी पड़ रहा था। तब यहाँ सनी चंद्रा को बचाने आता है और जैसे ही नाचियप्पा सनी को मारने वाला था तब मौका मिलते ही चंद्रा कत्तनार से नाचियप्पा को मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश ने नाचियप्पा की लाश अपने यहाँ रख ली है और वो चंद्रा को नई पहचान देकर यहाँ से जाने को कहता है। तब इस पर सनी उदास हो जाता है और चंद्रा आखिरी अलविदा कहकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे अभी काली शक्तियों से लड़ना है। फिर हम इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग गैर कानूनी काम करते हैं। उन्हें मारने के लिए एक निंजा आता है जो 2 मिनट में पूरी गैंग खत्म कर देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।